नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सुगम गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का मैथ्स। हाँ, अगर आपने इस चैप्टर का यानी कि वास्तविक संख्याओं का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाकर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर का जो मैथ जो है वो आपको आसानी तरीके से बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम मैथ की ओर चलते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है 2, 3, 4, यही तो पूर्णांक होता है। तो इसके नीचे दोस्तों एक लगा ही रहता है, वो हमेशा लगा ही होता रहता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सत्य, इसमें हो जाएगा दोस्तों सत्य। सत्य हो गया। अब देखिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्याएं होती है। तो एक प्रकार का भिन्न है तो ये भी एक परिमेय संख्याएं ही है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों सत्य, ये भी हो जाएगा दोस्तों सत्य। और देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं तो 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से होता है। और पूर्ण संख्याएं तो होता है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें दोस्तों 0 आ रहा है, इसमें 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, ये जो पूरा प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्याएं जो है ये पूर्ण संख्या में तो आते ही है। तो ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा दोस्तों सत्य। हाँ, अगर कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं होती है तो ये होता है असत्य दोस्तों। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है। प्रत्येक पूर्णांक दोस्तों एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों असत्य, इसमें हो जाएगा दोस्तों असत्य, असत्य। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्याएं होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, सॉरी गलती हो गया, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्याएं तो होती है 0, 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार से होती है। और प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसमें दोस्तों पूर्ण संख्याएं में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं जो है इसमें 0 आ रहा है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों असत्य, इसमें हो जाएगा दोस्तों असत्य, असत्य, असत्य हो गया दोस्तों। अब प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है तो ये हो जाएगा दोस्तों असत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे कि देखिए, पूर्णांक 4 जो है इसमें एक तो छुपा ही रहता है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक जो है ये परिमेय संख्याएं हो सकती है, मगर प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों असत्य, असत्य हो जाएगा दोस्तों असत्य। अब दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि तो आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट में समझाए थे समहर बनाना, संख्याओं का समहर बनाना। हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो जल्दी जाकर के कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। तो ये पूरा जो है ये आपको आसानी तरीके से बनेंगे दोस्तों। तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए आइए देखिए, -2/3, फिर ले लेते हैं -1/2, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 तो ऐसा ही है। फिर 5/6, तो 5/6 ये हो गया। तो इन तीनों को पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम ले लेते हैं दोस्तों। तो 3, 2, 6, 3, 2, 6 जो है हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो पहले 2 बार में लगाएंगे तो ये जो 3 3 का 3 ही होगा, और 1 और 3, फिर 3 का पहाड़ा में हो जाएगा 3 3 1 कट जाएगा। फिर 3 दूनी 6 होता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 6। तो 3 दिन होता है दोस्तों, 3 दूनी के 6 होता है। तो दो बार में पूरे भाग में कट जा रहा है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर प्लस और द्वितीय 6। तो यहाँ पर द्वितीय 6 तो 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा।
और दोस्तों 6 का यानी कि प्लस हो जाएगा और एक ही बार में लगाया तो 5 का 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों का प्लस जोड़ लेंगे हम तो हो जाएगा 5 4 9 और एक हो जाएगा माइनस, तो फिर हो जाएगा इसको पहले पहले दोस्तों हम ब्रैकेट को घटा प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस दोस्तों। हाँ अगर आपको नहीं होता है तो यहाँ पर से सीख लीजिएगा। देखिए प्लस 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 होता है दोस्तों, प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस प्लस माइनस होता है माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस। ये आप याद कर लीजिएगा, ये अधिकतर मैथ्स बनाते समय आएंगे दोस्तों। तो प्लस प्लस माइनस होता है माइनस, तो -4 प्लस -4 प्लस -4 सॉरी गलती हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस होगी। अब देखिए 4 यहाँ पर और फिर प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पर 1 लिख लेंगे, उसके बाद फिर 5 लिख लेंगे, +5 दोस्तों। तो +5 हमने लिख लिया। और तो फिर इसको 2 में से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और 3 में से 5 जोड़ देंगे तो 5 3 होता है 8। तो 8 बट्टे हमारा हो गया दोस्तों, 8 बट्टे हो गया 6, 8 बट्टे हमारा 6 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 4 बट्टे 6 लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसके सामने सामने वाला लिखेंगे, तो उसके बाद फिर -1 बट्टे 6 फिर माइनस फिर प्लस 5 बट्टे 6 कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। तो देखिए इसमें से इन सभी संख्याओं में से कौन सी सबसे बढ़ते क्रम लिखना है, तो सबसे छोटा वाला देखेंगे। तो ये जो ये -1 बट्टे 6 जो है ये मेरा सबसे छोटा है, तो ये इस संख्याओं से आई है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे -1 बट्टे 2, उसके बाद फिर दोस्तों फिर है ये छोटा है तो ये लिखेंगे 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3, उसके बाद फिर मेरा संख्या बच गया तो ये बच जाएगा 5 बट्टे 6। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हो गया ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखते हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम में किस तरह से होगा, उसी प्रकार से होगा, बस घटते क्रम में लिख दिया जाएगा। देखिए इसी प्रकार से हम लिख लेंगे 3 बट्टे 4, 4 बट्टे 3, 5 बट्टे 2। तो हम लिख लिए हैं। अब इन तीनों का एलसीएम पहले लेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों को दोस्तों तो एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4 3 2, तो 2 का पार हमें 2 1 3, तो फिर 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एलसीएम 12। तो चौथी 12 होता है, तो 3 9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और फिर 3 चौका 12, तो 6 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों। और फिर 6 दूनी 12 होता है, 6 5 30 होता है। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे 9 बट्टे 12, फिर 16 बट्टे 12, फिर 30 बट्टे 12। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी प्रकार से लिखेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 30 बट्टे 12 है। तो ये वाला जो है ये मेरा बड़ा सबसे बड़ा है, तो 5 बट्टे 2 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर ये वाला है तो 4 बट्टे 3 लिखेंगे, 4 बट्टे 3। उसके बाद फिर 3 बट्टे 4 है, ये जो 9 बट्टे 12 है तो 3 बट्टे 4 लिखेंगे, 3 बट्टे 4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों।